हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे मैं एचएससी एचपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं, ये आपके टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम हैं एचएससी के द्वारा एचपीएससी के द्वारा होंगे। ये सीईटी बेस पे ग्रुप सी और डी के मेंस के या फिर ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला उन सभी के अंदर जो भी हरियाणा जी की पूछी जाती है, पहले पूछी गई है एनसीईआरटी बेस पे पहले पूछी गई है और आने वाले एग्जाम भी पूछी जाएगी। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जिले से हम कर रहे हैं, एक एक जिला लेके। हमने हिसार कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में हमने यमुनानगर को कंप्लीट किया। आज हम सोनीपत जिले को कंप्लीट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोनीपत के अंदर उनके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने। और स्टैटिकल रिपोर्ट अगर आप चाहते हैं टीजीटी की, तो मैंने लगभग सब्जेक्ट की डाल दी है प्लेलिस्ट में, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं, अपने सब्जेक्ट की कंपटीशन देख सकते हैं। उसके साथ साथ में या फिर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाए, उसको भी आप ज्वाइनिंग कर लें। तो अभी न्यूज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। जो भी हरियाणा जी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। तो हमने 2 जिले कंप्लीट कर लिए दोस्तों, एक तो आपने हिसार कर लिया है और दूसरा यमुनानगर। तो आज चर्चा करें हम सोनीपत जिले के अंदर। तो सबसे पहले हम सोनीपत जिले के ऊपर चर्चा करते हैं। सोनीपत जिला, तो सोनीपत जिला कहाँ पे स्थित है, हरियाणा के किस जगह पे आपका सोनीपत जिला स्थित है? अगर आज पूछा जाए तो हरियाणा के अंदर जो सोनीपत जिला है आपका, वो किस साइड में है? ठीक है, तो वो हरियाणा के मध्य पूर्व में है। कुछ मध्य की साइड में मध्य है, अंदर की साइड में, और पूर्व की तरफ में है। ठीक है, हरियाणा के पूर्व की तरफ में मध्य पूर्व में। ठीक है, अंदर की साइड में थोड़ा मध्य मतलब बीच में, लगभग थोड़ा बहुत बीच में, और पूर्व की साइड में है। ठीक है, उसके बाद में जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? जिले के तौर पे जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी, जिले की स्थापना हुई थी सोनीपत की आपकी 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत जिला बना था भाई आपका। उसके बाद में सोनीपत जिले के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है, यानी जहाँ पे व्यक्ति रहते हैं, वो 1 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के कितने व्यक्ति रहते हैं? तो वो रहते हैं दोस्तों 683 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं सोनीपत जिले के अंदर। उसके बाद में अभी चर्चा करते हैं कि ये जिला है जो आपका कहाँ से बना है, इससे पहले कहाँ था? जिला बनने से पहले सोनीपत किस जिले का भाग था? ये था आपका रोहतक का। रोहतक के अंदर से टूट के ये आपका जिला जो सोनीपत बनाया है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में 7 ही जिले थे, उसके बाद में एक एक करके बढ़ाते गए हैं। अभी आपके 22-23 जिले हो चुके हैं। तो क्वेश्चन है जो हरियाणा सोनीपत से, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, साइकिलिंग सिटी के नाम से जाना जाता है सोनीपत को। सोनीपत के अंदर जो साइकिलिंग आपका है, उसकी जो आपकी साइकिल की एजेंसी है, जो आपकी फैक्ट्री है, तो साइकिल बनते हैं, तो सोनीपत को साइकिल सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में सोनीपत जिले की जो स्थापना है वो भी हमने पढ़ ली, जनसंख्या घनत्व भी पढ़ लिया। जिला बनने से पहले सोनीपत किसका भाग था वो भी पढ़ लिया कि रोहतक का भाग था। युधिष्ठिर ने, अगला क्वेश्चन है आपका, युधिष्ठिर ने किस नगर की मांग दुर्योधन से की थी? तो वो की थी आपके सोनीपत की। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कौन से जिले की मांग की थी? सोनीपत की थी आप। गुवाना की कौन सी मिठाई भारतवर्ष में प्रसिद्ध है? जो गुवाना जगह है, जो शहर है, वो आपके सोनीपत के अंदर है, जो आपका इम्पोर्टेंट शहर है। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो मिठाई है आपकी भारतवर्ष के अंदर प्रसिद्ध है, वो है आपकी जलेबी। जो गुवाना है उसके अंदर एक किला भी आएगा कि किला, जो गुवाना के किले की स्थापना किसने की थी? वो की थी पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने की थी। और उसके अंदर एक आसी का किला भी है जो हिसार के अंदर है, वो भी हमें पढ़ा था कि उसकी जो स्थापना थी वो पृथ्वीराज चौहान ने की थी। अभी आगे पढ़ते हैं, कहाँ के ढाबे समस्त हरियाणा में प्रसिद्ध है? वो है आपके मुरथल सोनीपत के अंदर। तो मुरथल भी आपके हरियाणा के अंदर है, सोनीपत के अंदर। तो मुरथल के अंदर जो ढाबे हैं वो पूरे हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध है। मुरथल भी आपका सोनीपत के अंदर है। उसके बाद में एथलीट सीमा अंतिल का संबंध किससे है? ये एथलीट है सीमा अंतिल, तो इसका संबंध भी सोनीपत से है। सोनीपत की कहाँ से है? मुरथल से है। सोनीपत नाम की उत्पत्ति किससे हुई? तो ये आपकी हुई सोनप्रस्थ से। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि सोनीपत नाम की जो उत्पत्ति है किस नाम से जुड़ा हुआ है? तो वो सोनप्रस्थ से जुड़ा हुआ है। ख्वाजा खिल्ज का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ख्वाजा खिल्ज का जो मकबरा है वो भी सोनीपत में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको इंपॉर्टेंट निशान आप लगा लेना, इनको पक्का याद करके जाना। सोनीपत में रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी। सोनीपत के अंदर जो रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1880 के अंदर। उसके बाद सोनीपत के अंदर एक है विश्वविद्यालय,
वो है आपका भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो आपका खानपुर कला सोनीपत के अंदर है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है भाई, ये आपका खानपुर कला सोनीपत के अंदर है। उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये कई बार पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। उत्तर भारत का, यानी उत्तर भारत के अंदर जो पहला महिला विश्वविद्यालय है वो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, आपका सोनीपत के अंदर है। उसके बाद में आगे देखते हैं, एक जो जैसे सोनीपत का जो सोनप्रस्थ नाम से आया है, इसको जैसे सोनप्रस्थ नाम हो गया सोने का शहर, सोनप्रस्थ मतलब सोना, सोने का शहर, साइकिलिंग सिटी भी बोल देते हैं इसको। उसके बाद एजुकेशन सिटी भी बोलते हैं सोनीपत को, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मुरथल है, यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी भी हैं एक दो, या आपके एक तो आपकी है ये छोटूराम यूनिवर्सिटी है मुरथल के अंदर, और उसके बाद में एक भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी आपकी है सोनीपत के अंदर ही। तो इसको आपको जो सोनीपत को एजुकेशन सिटी बोलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा खिल्जी के मकबरे का निर्माण करवाया था, ये करवाया था इब्राहिम लोदी ने करवाया था भाई। पीर जमाल की मज़ार कहाँ स्थित है? पीर जमाल की मज़ार भी गोहाना सोनीपत के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम बंधुत्व का प्रतीक पीर मजाल की जो मज़ार है वो हिंदू और मुस्लिम बंधुत्व का प्रतीक है भाई, ठीक है। ये गोहाना के अंदर है, आपके सोनीपत के अंदर, तो इसको भी आप याद रखना। उसके बाद कौन सी दरगाह एक शिव मंदिर में स्थित है? एक दरगाह है, वह दरगाह होती है मुसलमानों के लिए, ठीक है, मुसलमानों की होती है दरगाह, जो वहाँ पे उनको ज़मीन के अंदर दफनाया जाता है, तो उसको दरगाह बोलते हैं, ठीक है। मुसलमानों को या जो मिट्टी दी जाती है उसको दरगाह बोलते हैं। तो शिव मंदिर, शिव है आपका जो आपके हिंदुओं का मंदिर, तो शिव मंदिर के अंदर दरगाह है, कहाँ स्थित है? मामा भांजा दरगाह सोनीपत, ठीक है, जिसको मामा और भांजा की दरगाह बोलते हैं, वो भी सोनीपत के अंदर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। विराट अनाज मंडी के लिए विख्यात है गन्नौर, विराट में बड़ा, ठीक है, एक बहुत बड़ी अनाज मंडी है, वो आपकी गन्नौर के अंदर है, सोनीपत के अंदर है। विदेशी किस्म के फूल और सब्जियां मुख्य कारोबार है, वो भी आपका गन्नौर के अंदर है, क्योंकि फूलों सब्जी की बहुत बड़ी मंडी है, अनाज की भी बहुत मंडी है, वो आपकी गन्नौर के अंदर है, सोनीपत के अंदर, ठीक है। तो सोनीपत को ये पहले नाम भी बता दिया कि सोनप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नोट कर रखे हैं, वो भी बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा। ये गोल्डन सिटी बोल दिया इसको। सोनीपत में महाभारत में सोनीपत उन 500 प्रस्थानों में से एक था जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे। सोनीपत जिला खुम्बी मशरूम के लिए भी प्रसिद्ध है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मशरूम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है। तो मशरूम खुम्बी, जिसको खुम्बी बोलते हैं, मशरूम के लिए आपका जो जिला प्रसिद्ध है वो सोनीपत है। फसल के उत्पादन देश भर में प्रथम गाँव है खुम्डू, ठीक है। खुम्बी के लिए जो मशरूम के लिए है खुम्डू गाँव, ठीक है। हरियाणा के गांधी के उपनाम से मशहूर मूलचंद जैन गोहाना सोनीपत से संबंध रखते हैं। एक कई बार पूछा जाता है मूलचंद जैन, जिनको हरियाणा के गांधी के उपनाम से जाना जाता है, वो भी आपके कहाँ से हैं? गोहाना से हैं, सोनीपत से हैं। सोनीपत में देश की प्रथम आधुनिक आंगनबाड़ी नंदघर है असनपुर, ठीक है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि जो नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र है प्रथम आधुनिक, ठीक है, सभी मतलब जो भी फैसिलिटी हैं उनसे भरपूर है। ये आपका हसनपुर है आपका सोनीपत के अंदर, हसनपुर गांव है। उसके बाद में सोनीपत को अब ये नगर निगम बनाया गया है। वो कब बनाया गया है? जो सोनीपत को नगर निगम बनाया गया है, तो सोनीपत को जो नगर निगम बनाया गया है 1 जून 2015 को, ठीक है। तो ये सोनीपत आपका अब नगर निगम बन चुका है। तो आपका नगर निगम जो सोनीपत का बना था 1 जून 2015 को आपका नगर निगम बना दिया गया है सोनीपत को। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। अभी प्राचीन समय में गोहाना को जाना जाता था गवम भावना के नाम से जाना जाता। गोहाना को किसके नाम से जाना जाता? गवम भावना। पृथ्वीराज चौहान ने किला बनवाया था गोहाना का। ये भी मैंने पहले बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना का किला भी बनवाया था, और उसके बाद में जो हांसी का किला था वो भी पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। उसके बाद गोहाना जिले को कब और किसके द्वारा नष्ट करवाया गया था? गोहाना जिले को गोरी मोहम्मदी जो किला है, गोहाना का जो किला है, उसको किसके द्वारा, कब और किसके द्वारा नष्ट करवाया गया था? वो 1192 में मोहम्मद गोरी के द्वारा नष्ट करवाया गया था, ठीक है। मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है गन्नौर सोनीपत के अंदर जो मेगा फूड पार्क है उसकी स्थापना की जा रही है। उसके बाद कुश्ती पहलवान योगेश्वर दत्त का संबंध कहाँ से है?
भैंसरू भैंसवाल आपका सोनीपत से है, ठीक है। तो कुश्ती पहलवान से योगेश्वर दत्त है, उनका भी संबंध आपका यहाँ पे भैंसवाल सोनीपत से है। उसके बाद में हरियाणा का कालिदास बोला जाता है भाई, हरियाणा कालिदास किसको बोला जाता है? दीपचंद मेहमन, ठीक है, ठीक है। इसको ये भी आपके हरियाणा के सोनीपत से ही हैं, सोनीपत के अंदर हैं इनका आपका कालिदास बोला जाता है, दीपचंद मेहमन, यानी हरियाणा का कालिदास दीपचंद मेहमन आपके सोनीपत से, शेरी खोंदा से। उसके बाद हरियाणा का शिरोमणि कवि जो आपके मांगेराम जी थे, हरियाणा के शिरोमणि कवि के नाम से जाना जाता है मांगेराम जी, ये भी आपके हरियाणा के सोनीपत से थे। उसके बाद हरियाणा का शेक्सपियर तानसेन सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद भी, जो लक्ष्मीचंद के नाम से, पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से रोहतक में यूनिवर्सिटी है और सोनीपत में भी है। हरियाणा का शेक्सपियर तानसेन सूर्य कवि आपको आपके जो पंडित लक्ष्मीचंद को बोला जाता है, जिसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, आप जरूर देखना, बहुत अच्छी फिल्म है पंडित लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद के नाम से, ठीक है। तो इनका जन्म भी आपके सोनीपत के अंदर हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान कुंडली सोनीपत के अंदर है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान, ठीक है, ये भी कुंडली आपके सोनीपत के अंदर है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान किलोई सोनीपत के अंदर है, ये भी आपका सोनीपत के अंदर है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान किलोई के अंदर। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं, ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंदर से बीच बीच में मैं बता रहा हूँ, ये मैंने कुछ नोट कर रखे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में इसकी एक PDF बना के फिर इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेंडिंग में थोड़े बचते मैं वैसे बता रहा हूँ, आप याद रख रहे हैं इनको। मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है, ये सोनीपत का है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, अभी एक बार फिर बता देता हूँ। चकोर जो प्रैक्टिस, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सोनीपत के अंदर है चकोर आपका। सोनीपत के पूर्व में कौन सी नदी बहती है भाई? ये आपको हरियाणा और यूपी से अलग करती है भाई, हरियाणा और यूपी को अलग करती है, दोनों को अलग अलग। तो ये यमुना नदी है आपकी, बॉर्डर के ऊपर से बहती है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है आपका, राजीव गांधी जो एजुकेशन सिटी है आपकी सोनीपत में, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई सोनीपत के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, स्पोर्ट्स स्कूल है ये आपका सोनीपत राई के अंदर। उसके साथ में दीनबंधु चौधरी छोटूराम, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दीनबंधु चौधरी छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, यह विश्वविद्यालय 1987 में हरियाणा में मुरथल में शुरुआत की गई थी भाई। यह राज्य में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, यहाँ पे एक प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थापित किया गया था स्टार्टिंग में 1987 के अंदर, ठीक है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये मुरथल के अंदर है, सोनीपत के अंदर। उसके बाद में जो राई स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में बता दिया। उसके बाद में जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला है वो बता दिया, सोनीपत के अंदर है। इसकी स्थापना जो आपके महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। महिला जो विश्वविद्यालय थी, महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 के अंदर, वो आपकी 2006 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। जो ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, ये भी आपके सोनीपत के अंदर है, ओपी जिंदल है, जिसका संबंध हिसार से है, ओपी जिंदल, ठीक है, जिंदल विश्वविद्यालय, ये भी आपके सोनीपत के अंदर है, ठीक है, जिनका संबंध हिसार से, जिसके नाम से स्टील फैक्ट्री है हिसार के अंदर, जिसको आपको हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल राई, जिसका मैंने अभी बताया है आपको, ये रहा मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई के अंदर है ये आपका। उसके बाद भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय राई, भारत का जो पहला पर्यटन विश्वविद्यालय है वो भी राई के अंदर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी की मार्केट स्थापित की जा रही है गन्नौर के अंदर, ये स्टार्टिंग में बताया, अभी बीच में बताया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो फल सब्जी की मार्केट और विशाल जो आपकी फल और फूलों के लिए जो मार्केट है वो भी गन्नौर के अंदर है, और फल सब्जी और उसके लिए फूलों के लिए जो मार्केट है वो भी आपकी गन्नौर के अंदर है, ये भी आपका सोनीपत के अंदर है। उसके बाद में पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी, मैंने बताया था कि जो पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं, जिसका आप हरियाणा का शेक्सपियर या तानसेन सूर्य कवि बोला जाता है, तो उसके नाम से यूनिवर्सिटी भी है, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी, अटेरना सोनीपत के अंदर। उसके बाद शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति फिजिलपुर आपके सोनीपत के अंदर है। उसके बाद हर्ष कालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं वो भी आपके
सोनीपत का ये भी कई बार पूछा जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्ष कालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं ये भी आपके सोनीपत से हैं। देश का प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय सोनीपत में खोला गया है, ये भी मैंने अभी बताया है जस्ट। पर्यटन जो विश्वविद्यालय है वो भी आपका सोनीपत के अंदर खोला गया है। उसके बाद हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल राई है, वो आपकी हरियाणा के अंदर है, ये पहले बता भी दिया। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भाई, वो बता देता हूँ मैं आपको। जो राई स्पोर्ट्स स्कूल है, ये इसकी जो स्थापना हुई थी, पहला जो स्पोर्ट्स स्कूल है उसकी 1973 के अंदर स्थापना हुई थी भाई। उसके बाद हरियाणा GTV एंकर मीमांसा मलिक का संबंध सोनीपत से है। उसके बाद राज्य का एकमात्र सांगी वाला जो क्योंकि यहाँ पे सांगी है काफ़ी, इन जो सांग करते हैं जो पंडित लक्ष्मीचंद हैं। उसके बाद में आपके जो मांगेराम जी हैं, तो जो भी ये सांगी कवि हैं, तो सांगी जो एकमात्र सांगी जिले का पद्मश्री पुरस्कार जो मिला है वो सोनीपत के किसको मिला है, तुलेराम कौशिक को मिला है। क्योंकि यहाँ पे जो लगभग है जो सांगी है वो आपके लगभग सोनीपत से संबंधित हैं। तो जो सांगी का जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो तुलेराम कौशिक को मिला है। उसके बाद बाजे भगत का नाम भी आपने सुना हो, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बाजे भगत प्रसिद्ध सांगी जो थे संबंध था उसका सोनीपत से। यानी जितने भी जो सांगी का आता है लगभग अगर नाम आता है तो वे आपके आते हैं लगभग आपके सोनीपत से, या फिर एक दो कुछ आते हैं तो वो आपके हिसार से आते हैं भाई। उसके बाद तानसी और नूसी मलिक दो जुड़वा बहनें जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी वो भी आपके सोनीपत से हैं, तो इसको भी ध्यान रखना आप। उसके बाद सोनीपत के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं आपके कहाँ कौन कौन से, एक तो खरखोदा है भाई सोनीपत के अंदर। उसके बाद में राई है, एक भालगढ़ है, एक गन्नौर है जिसका आपके जो सब्जी या फूल या अनाज के लिए जो वो मंडी है वो एक मतलब इसका हब है, वहाँ पे बहुत बड़ी मंडी है इसके उस पर, तो इसका मार्केट है कंप्लीट। तो इसके ऊपर कई बार कुछ लगभग बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके बाद गोहाना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे गोहाना का किले का आता है जिसका निर्माण था पृथ्वीराज चौहान ने किया था। एक हास्य के किला का बनाते ये। उसके बाद गोहाना की जो जलेबी हैं वो प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में जो मामा भांजा की दरगाह कहाँ स्थित है सोनीपत में, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, ये पहले भी हमने पढ़ लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अभी देखते हैं। उसके बाद में सतकुंभा तीर्थ कहाँ स्थित है, ये आपके सोनीपत के अंदर है। सतकुंभा जो तीर्थ है ये भी कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सतकुंभा जो तीर्थ स्थल है वो सोनीपत के अंदर है। कुश्ती के अखाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कुश्ती है जो मेन जो आपका खेल है हरियाणा का, वो कुश्ती वो सोनीपत से संबंधित है भाई। ज़्यादातर जो पहलवान मिलते हैं सोनीपत को सिंचित करती है पश्चिम यमुना नहर, ठीक है। सोनीपत के सिंचाई के लिए यूज होती है, यू पश्चिम यमुना नहर का जल यूज होता है। ककरोई जल विद्युत परियोजना है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ककरोई जो विद्युत परियोजना है ये आपकी सोनीपत से है। उसके बाद सोनीपत से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी देखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन हैं। उसके बाद में सोनीपत के जो मेले हैं उनसे जुड़े क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। एक तो है डेरा नगन बाल नाथ का मेला है, एक डेरा नगन बाल नाथ का मेला है, वो भी आपके सोनीपत के अंदर ही है। मेला सोनीपत जिले की रमड़ा तहसील में फाल्गु शुक्ल पक्ष नवमी को लगता है। यह बाबा बालक नाथ की पूजा होती है, ठीक है। ये भी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। उसके बाद नवरात्रि देवी का मेला, यह मेला रमड़ा के गोहाना क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च और अप्रैल अभी मार्च और अप्रैल के अंदर तथा सितंबर और अक्टूबर के में नवरात्रि के पूर्व, जैसे अभी नवरात्रि आज कल कंप्लीट हो जाएंगे तो नवरात्रि के टाइम पे आपका मेला लगता है। सतकुंभा का मेला है वो मैंने बता दिया। ये मेला सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर में गाँव में है भाई, ये जगह है खेड़ी गुज्जर के अंदर आपका सतकुंभा का, मैंने पहले अभी बताया बीच में। उसके बाद रक्षाबंधन का मेला भी है। यह मेला सोनीपत के सावन की पूर्णमासी पर लगता है, रक्षाबंधन के अवसर पर भी मेला लगता है सोनीपत के अंदर। उसके बाद सोनीपत की मेघना मलिक अनेक फिल्मों तथा टीवी धारावाहिकों में भूमिका निभा चुकी है। कि मेघना जो मलिक है इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो फिल्मी जगत से हैं या फिर आपके जो सॉन्ग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं काफ़ी सोनीपत से पूछे जाते हैं। तो ये आपके कुश्ती से रिलेटेड भी, एथलेटिक्स से रिलेटेड। एटलस साइकिल उद्योग जो मैंने बता दिया था कि साइकिल सिटी भी बोला जाता है इसको। साइकिल जो उद्योग है आपका
यहाँ पे सोनीपत के अंदर है। ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना है, ये मैंने बता दिया। आपका जो लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह थे उसका संबंध भी कहाँ से है, सोनीपत है। ये नाम एक बार परमवीर चक्र विजेता है हरियाणा से, एक आपके सोनीपत से जो परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम है। मामा भांजा की दरगाह के ऊपर चर्चा करते हैं। जो लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह हैं वो एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं। इसका क्वेश्चन एक दो बार पहले आया है। उसके बाद जो मामा भांजा की जो दरगाह है वो सोनीपत के अंदर है, ये बता दिया। खिज खान का मकबरा भी बता दिया। पीर मजाल के मज़ार भी बता दी। चकोर पर्यटन स्थल बता दिया। फूड पार्क राई सोनीपत के अंदर है, ये आप ध्यान रखना। फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क है, वो आपका सोनीपत के अंदर है, ये पे बता दिया। फुटवियर एवं मार्बल जो पार्क है खरखोदा आपके सोनीपत के अंदर है। कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त का जो संबंध है भैंसवाल से, ये मैंने बता दिया आपका। हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड अम्बेसडर दीपा मलिक का संबंध भी भैंसवाल से, जो पहले ब्रांड अम्बेसडर जो थी पहले। न्यूजीलैंड सरकार ने सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए चुना था जिसको, ठीक है। तो ये भी आपके सोनीपत से हैं। तो आज जो सोनीपत के हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जितने भी हमने उनके ऊपर चर्चा की, जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के अंदर आने की 101% संभावना है और पहले आ चुके हैं, वे कुछ लगभग आ भी चुके हैं। इनमें से जो लगभग क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपके सोनीपत से जो जुड़े हुए क्वेश्चन हैं तो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है ये। बेसिक एग्जाम में इनमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से तो सोनीपत से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो अब मैंने बताया कि सांग से रिलेटेड, ठीक है। एक आपका जो हरियाणा का कालिदास के नाम से पूछा जाता है, जीपचंद महमद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद मांगेराम जी हैं उसके भी। उसके बाद पंडित जो लक्ष्मीचंद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जुड़ी जो यूनिवर्सिटी भी है सोनीपत के अंदर, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद राई स्पोर्ट्स स्कूल है, इससे भी रिलेटेड पूछा जाता है कई बार। इसकी स्थापना जो बताई थी मैंने। उसके बाद में 1973 में, उसके बाद में आपका दीनबंधु चौधरी छोटूराम जो विश्वविद्यालय है, ये मुरथल के अंदर है। उसके बाद में इसको एजुकेशन सिटी बोला जाता है। उसके बाद ये जो महिला विश्वविद्यालय है, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है भगत फूल सिंह, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है मैंने आपके साथ में अभी डिस्कस किए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।